तो मैं रिजवान इस वक्त मैं नाला सोपारा ईस्ट कैपिटल के पास खड़ा हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा ये बहुत सारा होर्डिंग्स यहाँ पे लगा हुआ है और ये इनलीगल तरह से होर्डिंग लगाया गया है। ये पूरा लाइन लगा है। मैंने बीच में इस होर्डिंग के रिगार्डिंग इस पे एक वीडियो भी बनाया था और जो खिल्लारे मैडम का कहना था कि उन्होंने इनलीगल होर्डिंग्स तोड़ने का ऑर्डर दिया हुआ है। बट आज भी ये होर्डिंग सारे लगे हुए हैं। ये सिर्फ नाला सोपारा कैपिटल मॉल ही नहीं, ये वसई, विरार, ग्लोबल सिटी, चंदनसार, मानिकपुर, स्टेला, एवर्सन सिटी और चंदन नाका, नाला सोपारा, ऐसे हर जगह पे ये होर्डिंग लगा हुआ है। और जितना इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इनलीगल तरह से होर्डिंग का जो लगाने की प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो वसई विरार मुख्यालय विरार जो होर्डिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं दीपाली ठाकुर मैडम और खिल्लारे मैडम, कमिश्नर अनिल कुमार पवार, रमेश मनाले, किशोर गवस, जितने भी लोग हैं जो महानगर पालिका में बड़े मात्रा में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं बैठ कर के, तो ज़रा उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इनलीगल तरह से होर्डिंग डेवलप हो रही है और लगाई जा रही है, कितनी होर्डिंग्स इस तरह से लगाई गई कि वसई विरार में जो झाड़ लगाए जाते हैं लोगों के ऑक्सीजन के लिए, उस झाड़ को भी बड़े पैमाने पे इन होर्डिंग वालों ने कट किया है। ये सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका की लापरवाही बड़े मात्रा में दिखती है। और जितने भी होर्डिंग लगाई जाती हैं वसई विरार महानगर पालिका के केबिन में बैठे लोगों को हफ्ता देते हैं। और यही रीज़न है कि नाला सोपारा अगर आप जो नया रोड अभी बना हुआ है नाला सोपारा वेस्ट का 4th रोड और विराटनगर का जाने के लिए महाड़ा में एक भी जगह नहीं मिलेगा और ग्लोबल सिटी के अंदर एक भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे होर्डिंग नहीं है। ग्लोबल सिटी तो एक ऐसा जोन बन गया है कि उसके अंदर वो कोई सदा पाटिल करके। और दूसरी बात कि जो वसई विरार महानगर पालिका है उसको मिस्टेकली और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि होर्डिंग जो है रात को आधी 2 बजे रात को लगाया जा रहा है। वसई विरार नायगांव के अंदर सड़क पर रात दिन होर्डिंग लगाई जा रही है और इनलीगल तरह से जो होर्डिंग डेवलप किया जा रहा है वो होर्डिंग को वसई विरार महानगर पालिका जल्द से जल्द तोड़े। और जिन झाड़ों की कटाई की जा रही है इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से दीपाली ठाकुर मैडम, खिल्लारे मैडम और रमेश मनाले, इन सभी की जिम्मेदारी है जितने झाड़ काटे गए होर्डिंग को लगाने के लिए। और जिन लोगों को तुम लोग इनलीगल तरह से होर्डिंग लगाने के लिए दे रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जल्द से जल्द ये काम को रोको। ये वसई विरार के बहुत सारे जो धंधे वाले हैं उनके शॉप के सामने लगा दिया गया, वो नाके के सामने लगा दिया गया है। और इससे क्या है कि किसी भी तरह का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये आपको मैं होर्डिंग दिखाता हूँ कि ये होर्डिंग कैसा है लगा। ये रोड है और ये सामने देखो पूरे रोड पे अगर कोई भी रात को या कुछ भी लगाया हुआ है, इसने क्या किया, जो झाड़ आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इस झाड़ को उसने ऊपर तक था वो झाड़ को कट कर दिया। और कट करने के बाद ये होर्डिंग को वो बंदे ने लगाया है जिसको महानगर पालिका ने बोला होगा। अब ये होर्डिंग के ऊपर आपको लाइसेंस भी कहीं नहीं दिख रहा। तो वसई विरार महानगर पालिका से मैं ये चीज़ बोलता हूँ, जो अधिकारी के डिपार्टमेंट, जो खिल्लारे मैडम हो गई या दीपाली मैडम हो गई या रमेश मनाले, जो भी अधिकारी है, मैं सबको एक चीज़ बताता हूँ कि तुम लोग को जब कोई भी आता है, तुम लोग अपना कुर्सी पे जो बैठे रहते हो ना जकड़ के, वो कुर्सी से बाहर निकल के ये तो देखो कि जो होर्डिंग जिसको लगाने बोला है वो कितने झाड़ को नुकसान कर रहा है, वो कितनी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो कहीं रोड पे खड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतने कामचोर है ये अधिकारी नगर पालिका के, बाहर निकल के देखते नहीं है कि ये लोग जितने भी होर्डिंग माफिया है इनलीगल तरह से हर जगह पे वो होर्डिंग लगा रहा है। पूरे वसई विरार, नायगांव, विरार, हर जगह पे जहाँ पे हाईवे तक घुस जाओ सब होर्डिंग। वसई विरार में सिर्फ 20% होर्डिंग लीगल है और 80% इनलीगल होर्डिंग है। ये नगर पालिका के बैठे माफिया जो कुर्सी पकड़ के बैठे हैं और जो ज़मीनी स्तर पे उतर के देखते नहीं हैं कि इस चीज़ में जनता को कितना नुकसान होगा, आने जाने वाले को कितना तकलीफ़ होगा, क्या होगा। इनलीगल तरह से होर्डिंग सिर्फ लगाने दो और इतने जितने बैठे ये चोर अंदर मुख्यालय में, इन लोगों को हफ्ता टाइम टू टाइम जाने दो। ये सिर्फ हफ्ता वसूली के लिए मुख्यालय में बैठे हैं जितने भी चोर हैं नगर पालिका के। वसई विरार में इतना आपको दिख जाए, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक होर्डिंग लगता है। क्यों लगता है भाई?
भाई तुम लोग एक फेरी वाले को तो एक रोड पे खड़े नहीं होने देते हो, उनसे हफ्ता वसूली बराबर टाइम टू टाइम करते हो, और जब ये इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग खड़ा हो जाता है वसई विरार में, सड़कें खराब हो जाती हैं, पेड़ की कटिंग हो जाती है, जिस पे वसई विरार महानगर पालिका लाखों रुपए खर्चा करती है सिर्फ झाड़ लगाने में, न जाने कितने करोड़ रुपए अगर देखा जाए तो सालाना करोड़ रुपए खर्चा होता है इस झाड़ में और पानी में। ये देखो क्या हालत बना रखा है। इन महानगर पालिका की मेहरबानी है, रमेश मनाले, किशोर गवास, दीपाली मैडम और जाहिरात डिपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों को इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, ये ग्लोबल्स हो गया, विरार, परेरा नगर, मानिकपुर, स्टेला, चंदन नाका, कैपिटल मॉल, एवरशाइन, हर जगह पे ये लोग ने इतना भ्रष्टाचार फैलाया है नगर पालिका ने, विरार मुख्यालय के लोगों ने, कि सिर्फ इनको हर टाइम टू टाइम हफ्ता चाहिए और ये लोग बाहर निकल कर देखने के लिए रेडी नहीं है कि एक्चुअल में सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वसई विरार के 30 लाख की जनता को कितनी तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। सिर्फ हफ्ता वसूली के लिए कुर्सी पकड़ के नगर पालिका में ये लोग बैठे पड़े हैं। तो मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी ये महानगर पालिका के काम देख लो, ये कितने मात्रा में भ्रष्टाचार और वसूली करने के लिए नगर पालिका में बैठे हैं। ये आपका और हमारा काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये अपना सिर्फ पेटी भरने के लिए बैठे हैं, अपना अकाउंट भरने के लिए बैठे हैं और सिर्फ वहाँ पैसा छापने के लिए बैठे हैं। इसके लिए इन जैसे माफियाओं को लाइसेंस तक नहीं दिखता है। हर जगह पे नाके पे 50 होर्डिंग लगा के रखा है। ये इन महानगर पालिकाओं की मेहरबानी है। रमेश मनाले साहब, सब तुम्हारा किया धरा है और तुम्हारे अंडर जब पवार साहब है नहीं तो तुमको इस चीज़ की जवाबदारी दी गई थी। और देर काटना है तो लगा रहे हो क्यों? तो ये सब चीज़ें, ये जवाबदारी तुमको दी गई थी, तुम इस चीज़ में काम सेवा करने में वसई विरार के नाकाम रहे हो। और तुम्हारा जो जाहिरात डिपार्टमेंट है वो हफ्ता वसूली में एकदम टॉप पर है, काम करने में एकदम बोलते हो ना एकदम निचले लेवल पे चला गया है। सिर्फ आप हफ्ता वसूली करते रहो और ये जनता को बताओ कि कितना हफ्ता वसूली कर रहे हो। और चाहिए तो वसई विरार के 30 लाख जनता की तरफ से हम भी चंदा मांग के तुम लोग को भेजेंगे नगर पालिका, रमेश मनाले साहब, और चाहिए रहेगा डिपार्टमेंट से पूछो। और दूसरी बात, जब तुम लोग को पेड़ काटना ही था ये सब माफियाओं के लिए, ये होर्डिंग माफियाओं के लिए, तो तुम लोग पेड़ क्यों लगाते हो? करोड़ों रुपए का टेंडर महानगर पालिका से इन गज वसई विरार की जनता का क्यों पास करते हो? क्यों लूट के इनके पैसे को अपने घर तक लेके जाते हो? तो सवाल बहुत सारे हैं वसई विरार मेन मुख्यालय से कि आप लोग बड़े मात्रा में वसई विरार में भ्रष्टाचार कर रहे हो और नगर जो जनता हमारी पैसे हर जगह पे टैक्स भरती है, घर पट्टी का भरती है, ए टू जेड चीज़ों जो प्रोडक्ट जनता खरीदती है उस पर टैक्स भरती है, तो उन सभी का पैसा तुम लोग मिल करके एक साथ टीम बना के लूट रहे हो। और जो माफिया, बिल्डर्स लॉबीज हो गया, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो गया, होर्डिंग माफिया हो गया, इस सब पर तुम्हारी मेहरबानी बनी है। ये वसई विरार की जनता को देखना चाहिए कि ये नगर पालिका के अधिकारी आपका काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये सिर्फ माफिया के लिए बैठे हैं। तो इन लोगों से सतर्क रहो, सावधान रहो। ये नगर पालिका में बड़े मात्रा में चोरी हो रही है और हमारे अधिकारी ही चोर हैं, ये चीज़ जानना पड़ेगा जनता को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।